नमस्कार दोस्तों, मैं महचर सिया वीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वीके क्लासेस पर न्यूमेरिकल लगवाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में आए हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग लगाएंगे। तो आज उसका ये जो पार्ट नंबर 1 है, मतलब ये वीडियो लगभग 2 से 3 पार्ट में बनेगा। तो ये जो पहला पार्ट है आपका, उसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल को लगाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाने से पहले एक बार आप इस चैप्टर के क्या कर लेंगे, इसमें जितने भी आपके फार्मूले हैं उसको आप एक बार पढ़कर उनके मात्रकों का अध्ययन जरूर कर लें, ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाते समय कि कहीं न्यूमेरिकल में अगर वो यूनिट आ रही है तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आज ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको हम इसलिए करा रहे हैं ताकि क्योंकि आप लोग अनसॉल्व्ड अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अनसॉल्व्ड जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मार्च में है और ये दिसंबर का महीना चल रहा है, तो एग्ज़ाम अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे होंगे तो मॉडल पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि जब न्यूमेरिकल आता है, आ रहा है तो ठीक, नहीं आता है तो छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तो इसीलिए हम ये वीडियो आपको बना रहे हैं। अभी तो हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, बाद में आपके ईयर वाइज चलेंगे कि हाँ इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। अभी चैप्टर वाइज जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं बोर्ड में हम A to Z सारे लगवा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ वेक्टर S इज इक्वल टू 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 2017 में यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो हमको वैल्यू दी गई है उसको हम लिखेंगे। तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है वेक्टर की, मतलब वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, वो कितना दिया गया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। एक तो वेक्टर E की वैल्यू ये दी गई है और दूसरा दिया गया है वेक्टर S बराबर आपका 10j कैप। दोस्तों, आप लोग क्लास 11th में, हालांकि हम अपने यहाँ विद्यालय में अपने बच्चों को हम समझाते हैं कि भाई आप लोग जो क्लास 11 में पढ़ रहे हो उसमें कुछ चीज़ें आपको क्लास 12 में मिलेंगी, लेकिन वो अनदेखा कर देते हैं। वो सर जानते हैं कि सर बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वही देखिए, आप लोग क्लास 12 में हैं ही, आपने इसको क्या कहते हैं वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा है। अगर आप वेक्टर चैप्टर वहाँ पे नहीं पढ़ के आते, यहाँ पे अगर हम समझाएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम है। तो आइए, आपको प्रॉब्लम ना हो तो एक बार हम यहाँ पे देखें क्या कि अगर यहाँ पे जो आपको यूनिट वेक्टर दिया गया, जैसे i कैप है, j कैप है, k कैप है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम बता दे रहे हैं। अगर i कैप का i कैप से ही मल्टीप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर में आपने पढ़ा कि 2 प्रकार के आपके होते हैं, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। अगर दो आपकी क्वांटिटी, 2 राशियों का डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे i कैप है, i कैप के साथ इसका मल्टीप्लाई होता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। वही क्रॉस में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो और अगर j का j के साथ करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। k का k के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अच्छा सर, आप हमको ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हमको क्वेश्चन में निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई, वो होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर S। ठीक है, अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर हमको डॉट के बारे में जानकारी नहीं है कि यहाँ पर जो आपको ये तो दिया है आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कितनी वैल्यू होती है, तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे और ऐसे ध्यान दीजिए, हमने तो पहले सेम कर बता दिए। अगर आई का j के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ तो उसकी वैल्यू 0, और यहाँ पर j का k के साथ हो गया तो उसकी वैल्यू 0, k का i के साथ हो गया तो उसकी वैल्यू 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू 1, और अपोजिट के साथ करते हैं डिफरेंस है दोनों तो उसकी वैल्यू 0। तो यहाँ देखिए, वेक्टर E की वैल्यू दी गई है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, और आपका जो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराना है, 10j कैप। इतना तो अब आप समझ गए, क्योंकि डॉट है
आई का जे से कराएंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। प्लस 10 का 4 से 10 4 जब 40 होगा और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस 10 से 1 जा 70 होना चाहिए, लेकिन यहाँ जे है, यहाँ क्या है, के है, और जे और के का आपस में मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 होगा, तो ये भी 0। तो जो यहाँ पे टोटल आपका आया कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ए, मतलब जो आपको वेक्टर ए दिया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, वो दिया गया आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, कह रहा है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर में दिया गया है, में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिए दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन में यस करके भी दिया हो और ए करके भी दिया हो। तो वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है कितना, -4k है। ध्यान दीजिए वेक्टर ए बराबर आपको ये वैल्यू दिया गया है, वेक्टर ए बराबर ये दिया गया है। क्या करना है आपको, वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो आपको सूत्र क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। और आपको अभी हमने पहले क्वेश्चन में रूल क्या बताया कि अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई वाला आई से मिलेगा तो वैल्यू 1, जे वाला जे से मिलेगा तो वैल्यू 1, के वाला के से मिलेगा तो वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ वेक्टर ई और वेक्टर ए, तो वेक्टर ई का मान हमको दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर डॉट आपका वेक्टर ए का दिया गया है कितना, -4k कैप। अब ध्यान दीजिए, अभी भी हमने आपको क्या बताया है कि आई वाला आई से मिलेगा तो वैल्यू 1, जे वाले जे से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो वैल्यू 1। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कराना है, के आई से मिलेगा तो 0 ही हो जाएगा, के जे से मिलेगा तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन के से करेगा तो वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो यहाँ पे जो आएगा दोस्तों 5 की वैल्यू हो जाएगी 16। अब चाहे यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर होता है, लेकिन नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग केवल मात्रक लिख देंगे, क्या लिख दें, केवल मात्रक लिख देंगे, तभी हमारा काम चलेगा। नोट करो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गॉस वाले चैप्टर से है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक गॉसीय पृष्ठ के अंदर +3q -2q q तथा +2q आवेश रखे हैं। मतलब आपका कोई एक क्या है, ये गॉसीय पृष्ठ है, उसके अंदर क्या है आपका, उसके अंदर आपका +3q, आपका -2q q और आपका +2q, इस प्रकार से आपके क्या हुए हैं, आवेश रखे गए हैं। कह रहा है कि पृष्ठ से परिबद्ध, मतलब ये जो पृष्ठ से घिरा हुआ है, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आपको गॉस का नियम याद होगा कि किसी भी बंद पृष्ठ या किसी भी गॉसीय पृष्ठ का जो से गुजरने वाले जो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, वो वहाँ पर उपस्थित जो कुल आवेश होगा, टोटल जो चार्ज होगा, उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, इतना आपको पता है। तो आपको ये फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू बराबर आपको क्या दिया गया है, 3q प्लस, क्योंकि हमको टोटल चार्ज में निकालना कुल आवेश में, तो आपको 3q प्लस ब्रैकेट में फिर -2q प्लस फिर आपको दिया गया q, फिर प्लस फिर आपको दिया गया 2q, होल अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो आपका फाई इक्वल टू 31426 -2 आपका क्या हो जाएगा, 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नोट करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक अल्फा कण, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पता है अल्फा कण किसे कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं हीलियम के नाभिक को, हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि अल्फा कण पर होता है डबल पॉजिटिव, और हमको पता है कि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, जितना इस पर आवेश होता है उतना ही आवेश हीलियम के नाभिक में होता है, इसलिए
अल्फा कण को हीलियम का नाभिक भी कहते हैं और अल्फा कण पर आवेश होता है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो आपको क्या पता है दोस्तों कि फार्मूला जो होता है F बराबर वो होता है Q × E, ठीक है। जो फोर्स होता है F बराबर Q × E और जानते हो कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसमें जो आपका लगेगा वो मात्रक वो भी आपका क्या होगा न्यूटन। कैपिटल एन भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम सोचे कि आप कहीं ये सोचो कि क्यों ई है एन क्या है, इसलिए हमने न्यूटन को हिंदी में दिया। तो आइए देखते हैं। हमको अगर बल निकालना है कि अल्फा कण पर जो बल लगेगा उसके लिए हमको दो वैल्यू पता होने चाहिए। एक अल्फा कण पर आवेश कितना है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो ध्यान दीजिए E बराबर क्वेश्चन में ही दिया गया है, एक अल्फा कण इतने वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपको दिया गया है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये कमानी हो गया। उसके बाद आपको जो क्यों है आवेश कितना दिया गया है, आपको आवेश दिया गया है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। हमको निकालना है बल, तो लिखेंगे अल्फा कण पर लगने वाला बल F बराबर क्यों ई होता है, क्यों का मान 3.2 × 10⁻⁻19 गुणे आपका ई का मान कितना दिया है 15 × 10⁴ सॉल्व करेंगे तो 3.2 × 15 × 10⁻⁻19 × 10⁴ सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30, 15 × 45, 3 48 गुणे आधार समान होने में गुणे घातें जुड़ती हैं। -19 में 4 जोड़ोगे तो -15 आपका क्या जाएगा न्यूटन। तो दोस्तों अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स पसंद आ रहा हो, मतलब आपको आसानी से समझ में आ रही हो, तो तुरंत पहले अगले क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ठीक है दोस्तों। ये काम जरूर कीजिए। आइए आगे चलते हैं, करते रहिएगा दोस्तों। नहीं हाथ ना रुकने पाए, हाथ ना पढ़ने के लिए रुकने पाए, ना लिखने के लिए और ना ही लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम का धनात्मक आवेश है। एक चीज हमेशा ध्यान देना दोस्तों, ये पासवर्ड है, समझ लीजिए। पासवर्ड क्या है कि अगर हमने देखा कि चालक पर धनात्मक आवेश आ गया है, इसको ध्यान माइंड में एकदम पासवर्ड की तरह रख लीजिए कि अगर चालक पर धनात्मक आवेश आया, इसका मतलब समझ लेना इलेक्ट्रॉन की कमी उस पर आ गई है। क्या आ गई है, कमी। और अगर ऋणात्मक आवेश आया, क्या है दोस्तों, चालक पर ऋणात्मक आवेश आया, तो इसका मतलब समझ लेना इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ये पासवर्ड है दोस्तों, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे। पहले चलते हैं। एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम का धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो एक चीज तो आपने पकड़ लिया, धनात्मक आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ध्यान दीजिए, पहले आपको जो दिया है लिखेंगे Q बराबर कितना दिया गया है 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम। ध्यान दीजिए, उसके बाद हमको निकालना क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं पता है n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए Q बराबर आपको फार्मूला याद होगा, Q बराबर होता है NE, ठीक है। तो हमको n की वैल्यू चाहिए, तो n हो जाता है Q/E। यहाँ पे जो दोस्तों E है, E को कहते हैं मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। ए होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E की ये वैल्यू होती है। तो आइए सॉल्व करते हैं। Q का मान कितना है 2.4 × 10⁻⁻18। अब बटे में आपका E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। आपको हमने बताया था कि अगर दशमलव के बाद जितनी संख्या यहाँ पर हो,
मतलब हर में अगर अंश में भी उतनी ही संख्या है तो हम दशमलव को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और ध्यान दीजिए कि 10 की घात -18 है, ये जब हर से अंश में जाएगी तो इसकी जो पावर माइनस में वो किस में बदल जाएगी, प्लस में। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू बेस सेम होने पर पावर जो होती है वो हो जाएगी 8। तो 3/2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5 इंटू, देखो यहाँ पे +19 है -18 आ जाएगा 10 की पावर 1। सॉल्व करेंगे तो टोटल आ जाएगा 15, मतलब n का मान 15 आया है। इससे ये पता चलता है कि चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, हम जो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे उसमें अब थोड़ा इससे धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे और आपके सेकंड पार्ट में आएंगे इससे बड़े क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ।